Assalamu alaikum. I am Sabine Asad, your trainer of ECCE, and today I am here again with you with your module 8, and it's about how to deal with hyperaggressive or dyslexic or autism students or having some speech problems. Okay, first of all, I'm going to tell you about autism. What is autism? Autism is a complex developmental condition involving persistent challenges with social communication, restricted interests, and repetitive behavior. यहाँ पर जो चीज़ आपने गौर करनी है, जिस चीज़ पे आपने गौर करना है, वो ये 3 चीज़ें हमें पता चल रही हैं जो कि कम्युनिकेशन में उसको सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, दूसरों से बातचीत करने में, फिर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट मीन के बहुत सारी चीज़ों में वो बिल्कुल जो है ना दिलचस्पी नहीं लेगा। उसमें उसको आपको फील होगा कि सब बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। फिर रेपिटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज़ को बार-बार करना, मतलब आप महसूस करेंगे कि वो उसकी बिहेवियर में रेपिटेशन है, बार-बार एक ही काम है जो वो कर रहा है। अक्सर बच्चे अपने ऑटिज्म के साथ कभी देखे हों तो वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे जो है ना मूव करते हैं, हिलते रहते हैं। तो ये जो बैक एंड फोर्थ वाली मूवमेंट है, ये भी एक साइन है ऑटिज्म वाले बच्चों का। और ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा सही तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं इन हिज और हर डेवलपमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है डिसलेक्सिया से। ओके, देन व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया जो है वो एक्चुअली एक रीडिंग में प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा सही तरीके से लर्न नहीं कर पाता। जैसे आप समझ लें कि किसी की आई साइट वीक है या किसी की हेयरिंग वीक है, तो आप समझ लें कि ये उसकी लर्निंग की एबिलिटी जो है ना वो वीक होती है। वो लर्न तो कर रहा होता है लेकिन स्लोअर रेट पर। यू कैन से हिम और हर अ स्लो लर्नर। तो इस बच्चे को प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में। जहाँ भी कहीं रीडिंग का मसला आएगा तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसको कैसे रीड करना है। और उसी के कंपैरिजन में आप देखें तो वो राइटिंग में शायद थोड़ा बेहतर हो, लेकिन रीडिंग में वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होगा। राइटिंग में भी इस बच्चे को प्रॉब्लम्स आते हैं ऑब्वियसली, जब वो वर्ड्स को रीड नहीं कर पाता तो उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है ना ऐसा बच्चा उसका मेंटल लेवल किसी से कम नहीं होता है। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जस्ट उनमें थोड़ा सा रीडिंग का इशू होता है। ओके, अब आपको मैं कुछ बिहेवियर की स्ट्रेटजीज बता रही हूँ जो आप अडॉप्ट करके अपने स्टूडेंट्स या अपने जो बच्चे हैं उनमें आप ऑटिज्म एंड डिसलेक्सिया दोनों को आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द चाइल्ड नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बच्चे को अगर पता हो कि ये काम हो जाने के बाद फिर क्या होगा, तो ये बच्चे को हेल्प करती है ये स्ट्रेटेजी। इसलिए आप बच्चे को बता सकते हैं कि इसके बाद हमने ये करना है, इस एक्टिविटी के बाद हम सॉन्ग गाएंगे या इस एक्टिविटी के बाद हम राइटिंग करेंगे। जो भी आपका प्लान है आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। देन आप एक्सपेक्टेशंस अपनी सेट कर दें। आप बच्चे को बता दें कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको खुद भी पता होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और इसके अलावा आपने ये नहीं है कि एक दफ़ा चीज़ करा के फिर बहुत ज़्यादा उसमें गैप दे दिया। नहीं, आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने इस पूरे प्रोसेस को एक स्मूथली लेके चलना है। knowledge acknowledge your child for completing with your request। जब आपकी वो रिक्वेस्ट को मानेगा तो आपने बच्चे को एक्नॉलेज करना है कि उसने आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको उसने फुलफिल किया। फिर उसने जब उसने आपकी रिक्वेस्ट को माना या आपकी जो भी आपने उसको टास्क दिया उसने उसको कंप्लीट किया, तो उसके बाद आपने उसको इसका रिगार्ड देना है। आपने उसको इसकी एक रिस्पेक्ट देनी है कि तुमने ये काम किया, ताकि वो उस पर प्राइड फील करे, प्राउड फील करे। Then give choices. You should give your students choices.
आपने उसको ऐसा नहीं करना कि नहीं आपने आपने तो यही करना है, ऐसा नहीं। जैसे अगर आप उसको फ्लावर्स दे रहे हैं, उसने कलर करना है, तो आप बच्चा जो है वो ब्लू कलर करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको आप उसको कह रहे हैं नहीं रेड कलर ही करना है, ऐसा नहीं। आप उसको 2-3 कलर्स देते हैं, उसको येलो कलर देते हैं, पिंक देते हैं, रेड देते हैं, आप चॉइस दें कि इसमें से चूज करो, तो वो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। या अगर आप उसे कोई भी चीज ऐसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उसमें आप उसको चॉइस दें, तो उससे वो ज्यादा बेटर फील करेगा बच्चा जो ऑटिज्म का स्टूडेंट, जो ऑटिज्म जिसमें है प्रॉब्लम। ओके, फिर कुछ बच्चों में ये होता है कि उसमें लैंग्वेज की डिफिकल्टीज भी होती हैं। ऐसे बच्चों के लिए अगर आप कोई भी टॉय यूज करें, कोई एक्टिविटी के अंदर आप जो आपने नेक्स्ट एक्टिविटी में जो चीज यूज करनी है ना, वो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप उसे कहें कि हम अपनी अब नेक्स्ट एक्टिविटी में एक टेडी बेयर यूज करेंगे, या मतलब आप अनाउंस कर दें साथ साथ जो आपका स्पेशल जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है या एक्टिविटी के अंदर जो स्पेशल थिंग है, वो आप उस बच्चे के साथ, जैसे आप उसे कहें कि अब मैं आपको एक स्पाइडर की कहानी सुनाऊंगी, या अभी हम एक स्पाइडर देखेंगे, तो अब आप उसको थोड़ा सा एक उसके अंदर शौक पैदा कर रहे हैं जानने का कि अच्छा आप स्पाइडर के बारे में हमें पता चलेगा, तो वो थोड़ा अपना माइंड उस लिहाज से मेक कर लेगा। इसी तरह से आपने बच्चे को पूरे मतलब आप उसका पूरा दिन जो आप उसकी प्लानिंग करेंगे, आप वो भी उसको स्केड्यूल बता सकते हैं। बच्चे को पता हो कि आज उसने पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। देन हमारे पास है बच्चे को आप ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स लाने दें, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर बच्चा अपने साथ कोई टॉय कैरी करता है, कोई उसके साथ एफिलिएशन हो जाती है ऐसे बच्चों की कि वो एक चीज को अपना फ्रेंड समझना शुरू कर देते हैं, उसके साथ उसको अपने साथ रखते हैं। कोई स्टफ टॉय, कोई भी ऐसी चीज, कोई इनका टॉय होता है फेवरेट, मतलब कोई जैसे किसी का स्पाइडरमैन कैरेक्टर है या जो भी बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर है, तो वो उसके साथ एफिलिएशन सी हो जाती है, उसको अपने साथ रखता है, तो आप उसको लाने दें, नो प्रॉब्लम। आप उसके साथ इस बात पर बहस ना करें कि नहीं आप इसको नहीं ला सकते। इसी तरह से आपने कभी भी बच्चे को किसी काम से डायरेक्टली मना नहीं करना कि स्टॉप डूइंग दिस और डोंट डू दिस, नहीं, आपने नेगेटिव बात नहीं करनी, बल्कि आपने उसको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको आपने उस चीज से हटाना है। अगर आपको लग रहा है कि वो कहीं वॉल गंदी कर रहा है, वॉल पे पेंसिल से वो लिख रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो दूसरे के लिए या उसकी सराउंडिंग के लिए हार्मफुल है, तो आप अगर उसको डायरेक्टली मना करेंगे तो वो बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आपने उसको इनडायरेक्टली मना करना है। आपने उसको एक पेपर दे दें, आप उसे कहें लेट्स मेक दिस ड्राइंग और दिस थिंग ऑन दैट पेपर, आपने उसको रीडायरेक्ट करना है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है उसके उस एक्शन से। फिर आपको अगर बच्चा फील होता है कि वो सेंसरी चीजों से वो थोड़ा सा डर जाता है, स्टिमुलेटेड है, जैसे अगर वो बहुत ज्यादा क्राउड में चला जाता है तो उससे वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा है, बहुत डर रहा है, या एकदम से वो शाउट करना शुरू हो गया है, तो दैट मीन्स कि वो उसके लिए उसको फेस करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप उसको किसी क्वाइटर प्लेस पे लेकर जाएं जहाँ वो डी स्ट्रेस हो जाए, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। Then make directions clear, short and concrete. आपने बच्चे को जो भी बात कहनी है क्लियर बात करें, छोटी बात करें और बिल्कुल क्लियर बात हो। उसमें ये नहीं है कि आप बच्चे को बहुत लंबे लंबे ऑर्डर्स दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, बस छोटे छोटे उसको डायरेक्शंस दें कि प्लीज पास मी दैट ग्लास ऑफ वाटर, या इस तरह से, ताकि वो बच्चा जो है ना उसके लिए इजी हो जाए, वो कंफ्यूज ना हो। देन टेक एडवांटेज ऑफ टीचेबल मोमेंट्स, ऐसा टाइम आपको मिले जिसमें बच्चा लर्निंग के मूड में आपको लग रहा है, तो आप उसको उसी टाइम को अवेल करें और उसकी मूड के अकॉर्डिंग आप उसको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। Okay, then when giving tasks, assignments, chores, etc., many children do better if they know when the task will end. अक्सर बच्चे आपने देखा होगा तो आपसे सवाल पूछते हैं, अच्छा क्लास कब ओवर होगी, लेसन कब ओवर होगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपसे बच्चा पूछता है तो यू कैन टेल हिम और हर दैट क्लास विल एंड इन 10 minutes या जितना भी टाइम रहता है। तो इससे ये होगा कि बच्चे को पता होगा कि कभी ना कभी एंड होना है, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये एंड होगा।
Then हमारे पास है some children thrive when given structured hands-on and visual activities. अच्छा, उनको अगर आप कुछ इस किस्म के हैंड ऑन मटेरियल्स दे दें या उनको देखने के लिए कुछ एक्टिविटीज जैसे कार्टून्स वगैरह ऐसी चीजें दें तो उससे वो बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। तो आप अपने बच्चे की जो है ना लर्निंग के अकॉर्डिंग देखें कि उसका क्या स्टाइल है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। देन स्टे calm when interacting with the child. अगर बच्चा जो है आपको थोड़ा सा लग रहा है कि वो आपकी बात नहीं सुनता, फिर भी आपने गुस्से में नहीं आना, आपने calm रहना है, कूल डाउन रहें और आप बच्चे को एतमाद में लेने की कोशिश करें। Okay, then ways to support learners with dyslexia. Dyslexia के students में थोड़ा सा एक ये difference होता है कि ये माशाल्लाह बहुत intelligent बच्चे होते हैं, तो इनके mental growth सही हो रही होती है, just इनकी कुछ learning disabilities हैं जिनमें ये reading सही से नहीं कर पाते। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, कोलैबोरेशन क्लास में होनी चाहिए, आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी और टीचर के साथ भी। जब आप उनको कोलैबोरेशन वाले और सपोर्टिव एटमॉस्फेयर में काम करवाएंगे तो वो बेटर रिजल्ट्स आपको देंगे। ओके, देन अगर आप उनको मल्टी सेंसरी इनपुट या एक्टिविटीज देते हैं तो उससे वो बहुत लर्न करते हैं। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आप उसको एक नोटबुक और एक पेंसिल दे देते हैं और आप कहते हैं लिखो, या जस्ट आप उसको एक वाइट पेपर के ऊपर पेन से लिखा हुआ आप उसको रीडिंग करने को दे रहे हैं तो वो उसके लिए इतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको वही राइटिंग आप उसको एयर में करने को कह रहे हैं या अपने किसी क्लास फेलो की बैग पे लिखने को कह रहे हैं या आप उसको इवन कि आप उसको सैंड में लिखने को कह रहे हैं, सैंड ट्रे आप उसके आगे रखें, ये जो कॉटन सैंड इजीली अवेलेबल होती है, या फिर आप उसको कोई भी ऐसा जैसे स्लाइम होती है बच्चे उसमें हाथ लगाना और उसमें लिखना और उस पर फॉर्मेशन करना पसंद करते हैं, तो आप उसको इस किस्म की ऑब्जेक्ट से भी लर्निंग करवा सकते हैं। देन ऑफर लर्नर्स चॉइसेस, ये वाली बात दोनों में सेम है, आपने बच्चे को चॉइसेस देंगे तो ये उसको बहुत हेल्प करेंगी डिसलेक्सिया में भी। देन प्रेजेंट न्यू लैंग्वेज इन स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक्स, आप उसको जो भी नए वर्ड्स दे रहे हैं, नई उसकी वोकैबुलरी कर रहे हैं तो उसमें आप उसको छोटे छोटे चंक्स बनवा के करवाएं। उसको लंबे वर्ड्स भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बना के दें तो उसके लिए मैनेज करना ताकि ईजी हो जाए। देन ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस टू गिविंग फीडबैक, उसको हमेशा एक ही लैंग्वेज में फीडबैक ना दें, हमेशा यही ना कहें कि गुड या एक्सेलेंट, हमेशा ये नहीं, बल्कि आप उसको फीडबैक देने के डिफरेंट वेज करें, डिफरेंट तरीके से उसको अप्रिशिएट करें तो ये उसको ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।